अब सपने तो यही थे कि हमारे आगे की पीढ़ी के लिए सुविधा करी थी, मकान बना के क्या बुजुर्ग बुढ़ापे के हिसाब से हम लोग रहेंगे। अब हम लोग घर बाहर रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। कि घोषित 2017 के समथिंग ममता खेड़ा मैडम थी एसडीएम, उनके द्वारा की गई है ये कि शासकीय भूमि घोषित की गई है। कोई भी व्यक्ति जब जमीन खरीदता है तो यही देखता है कि वो जमीन वैध है या अवैध है। सब लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, सारी नियमित नियमानुसार सारी मंजूरी के साथ मैंने प्लाट लेके मकान बनाया, जिसमें हाउस लोन भी लिया गया। आज हम मौजूद हैं राजगढ़ शहर से होकर गुजरने वाली रामगंज मंडी टू भोपाल की रेलवे लाइन ट्रैक पर। इसका ये अभी निर्माणाधीन है, यहाँ पर काम चल रहा है। लोगों को नोटिस थमा दिए गए हैं और ये बताया गया है कि ये जो पूरी कॉलोनी है ये इलीगल है, जो इसे जो है शासकीय भूमि घोषित कर दिया गया है। लेकिन इन लोगों के एक ही सवाल है कि जब इन लोगों ने जब यहाँ से प्लाट खरीदे थे तो सभी तमाम दस्तावेज जो कॉलोनी से संबंधित थे, तमाम दस्तावेज देखे थे। इन लोगों ने जो है मकानों को बनाने के लिए लोन भी लिया, बैंक में भी वो दस्तावेज प्रस्तुत किए, बैंक ने भी जांच की और सर्च रिपोर्ट भी तैयार की। उसके बावजूद भी अभी ये जो भूमि है इसको जो है शासकीय भूमि घोषित कर दिया गया है। अभी यहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं उनके मन में केवल एक ही शंका है और एक ही सवाल है कि यदि अगर ये भूमि शासकीय भूमि थी तो उस समय इनको क्यों नहीं रोका गया, इन्हें क्यों अनुमति प्रदान की गई। मैं अरुण विजय वर्गी, मैंने यहाँ पर कॉलोनी में प्लाट लिया, वो लीगल सब डॉक्यूमेंट बताए गए कॉलोनाइजर द्वारा और ये कहा गया कि लीगल कॉलोनी है। सब लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, सारी नियमित नियमानुसार सारी मंजूरी के साथ मैंने प्लाट लेके मकान बनाया, जिसमें हाउस लोन भी लिया गया। लेकिन रेलवे द्वारा ये बताया गया कि ये शासकीय ज़मीन है। शासकीय ज़मीन क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। जब पूरा नियमित रूप से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा डाइवर्सन किया गया, कलेक्टर द्वारा प्लाट काटने की मंजूरी दी गई और उसके बाद प्लाट काटे गए। आज के जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही अपनी बताई हुई बात से मुकर रहा है और हमें अनावश्यक दबाव डालकर ये कहा जा रहा है कि आपको केवल कंस्ट्रक्शन का पैसा दिया जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन का पैसा देता तो मकान का हवा में बना हुआ है, ज़मीन का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। जबकि रेलवे के जो नियम है, भूमि अधिग्रहण नियम, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि किसी का रेलवे के अंतर्गत अधिग्रहण किया जाता है तो उसको पुनर्वास भी किया जाए, उसको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। अगर मान लो ये अवैध कॉलोनी है तो ये फिर गैस पाइपलाइन क्यों दी गई, गैस पाइप के कनेक्शन सब दूर किए हुए हैं। आज स्थिति ये है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ कृषि विभाग से, है ना, और उसके बाद मैं घर में अकेला आदमी हूँ। पहले ही मेरे जो है पैर का ऑपरेशन है, मेरे से बनती नहीं है कुछ चलने की, और ऐसी स्थिति में अगर दूसरी नई जगह जाते हैं तो फिर से हमें ABCD करना होगी और फिर नया मकान बनाने की आज की तारीख में कैपेसिटी नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ये नहीं बताया जा रहा है कि वास्तव में हमें दिया क्या जा रहा है, किस रेट से दिया जा रहा है, कब से दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है। बाकायदा बैंक ने जब हमसे कागज़ मांगे, उन्होंने कहा कि आप SDM अनुविभागीय अधिकारी महोदय की NOC लाइए। हमने NOC लाए, NOC मिली हमें, NOC हमने उनको उपलब्ध कराई। फिर उन्होंने कहा कि वकील द्वारा आप सर्च रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। हमने सर्च रिपोर्ट दी, नगर पालिका का नामांतरण दिया और नामांतरण के बाद भवन बनाने की अनुमति का पूरे हमने कागज़ विधिवत रूप से उपलब्ध कराए। जब हमें लोन मिला, ये हमें 2016 हमने 2003 में मकान बनाया और 2016 में हमें पता चला और कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसी सदमे में हमारे पिताजी भी बड़े टेंशन में रहे और उसी सत्र में दिसंबर में वो बड़ी दुखद स्थिति कि वो शांत हो गए। बड़ी टेंशन थी उनको कि हमने बड़े मुसीबत में मकान बनाया। और ऐसा ही हाल हमारे पास पटोरी जी रहते थे, वो भी बड़े टेंशन में गए। हमारे बड़े दादा भाई थे, पास में ही रहते थे, उमेश सिंह जी पंवर साहब, वो भी इसका उनको बहुत झटका लगा, वो भी शांत हो गए। अब आप बताइए कि अब हम क्या करें तो क्या करें। अब कहाँ जाएं, कुछ हम ना तो हमारे पास कोई प्लाट है, ना भूमि, ना भवन, कुछ भी नहीं है। अब हमने सारा पैसा मकान में लगा दिया था, बच्चों की पढ़ाई में लगाया,
बच्चों की शादियों में लगा दिया। अब वो ऐसे एज में हम भी अब कहाँ जाएं, कहाँ क्या जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होगा ये उम्मीद नहीं थी हमें, इसलिए तो नहीं तो बनाते भी नहीं तो बनाते भी नहीं। अब इन लोगों को ऐसा पहले से हम लोगों को बोलना चाहिए था कि भैया इस वकील ने हमारे साथ धोखा करा, उसने प्लाट बेचकर। अब उसको बोलना चाहिए था कि भैया तुम लोग रहो मत, पेंशन रिटायरमेंट सारा पैसा लगा के बैठे, अब कहाँ से लाएंगे हम पैसा, कहाँ घर बाहर होकर जाएंगे, ये बताइए आप। डॉक्टर हेडगेवार के नाम से ये कॉलोनी है और लगभग ये कॉलोनी कटे हुए 30 साल के लगभग हो गए होंगे। 93 94 के समथिंग की कॉलोनी है ये। इसका डाइवर्शन भी है, कॉलोनी का डाइवर्शन है। पूरी विधिवत तरीके से इसकी परमिशन है। कलेक्टर साहब जो तत्कालीन कलेक्टर हैं उस समय इन्होंने विधिवत तरीके से कॉलोनी काटने के लिए परमिशन दी है। इसका नामांतरण विधिवत हुआ है, नायब तहसीलदार के साइन है नामांतरण पे, जो कि कॉलोनाइज़र के नाम हुआ है। उसके बाद 2017 में जाके जो तत्कालीन एसडीएम मैडम थी उन्होंने इसको शासकीय भूमि घोषित किया। अब वो क्या कारण रही है क्या नहीं रही है ये शासकीय मैटर है, पर हम लोगों ने पूरे विधिवत तरीके से राजस्व में पूरा स्टाम्प ड्यूटी भर के सबकी रजिस्ट्री है, बाकायदा नगर पालिका में नामांतरण है। नगर पालिका यहाँ से अपना राजस्व वसूलता है और इतने सालों से वसूलते आ रहे हैं और सबके पास राजस्व की रसीदें हैं। ये 3.79 हेक्टेयर 792 हेक्टेयर कुछ ऐसी लगभग ये पूरा सर्वे नंबर है 779/2/1, जो कि ये जिसमें हेडगेवार कॉलोनी बसी हुई है। अभी कंस्ट्रक्टेड मकान 62-63 मकान है, बाकी प्लॉट है आवासीय सारे, जिसमें रहवासी हैं वो करीबन 62-63 मकान है। प्रभावित रेलवे से जो प्रभावित हो रहे हैं, जो अभी घर हैं वो 9 मकान हैं जो 40 मीटर के अंतर्गत ये ले रहे हैं, जहाँ तक हमें मालूम है। बाकी तो प्लॉट हो उसके साथ तो वो पता नहीं, बाकी कंस्ट्रक्टेड मकान जो प्रभावित हो रहे हैं वो 9 है। कॉलोनाइजर से भी हमारी बात हुई है, हम सांसद महोदय के पास भी गए, कलेक्टर साहब के पास भी गए। हम इसके पहले 2017 में जिस समय मतलब कलेक्टर कार्यालय तो हम पता नहीं अनगिनत बार चले गए हों, जितने कलेक्टर महोदय आए सभी से हमने इस बात को रखा है, पर अभी तक इसका कुछ वो नहीं हुआ। और सब आश्वासन देते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन अब तो नो घर वालों को तो उनकी आवास की पे बनाई है। अब तो बिल्कुल जो घर नहीं जा रहे हैं उनको तो डर ये तो है ही है कि आज नहीं कल यदि रेलवे अपना ज़मीन का दायरा बढ़ाएगी तो हम लोग भी आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कई खतरा तो ब्लास्टिंग से बना हुआ है। जब से ये ब्लास्टिंग हुई है, आप ये बताएं कि इतनी जो ब्लास्टिंग हो रही है उससे कहीं ना कहीं घरों की नींव तो हिल ही रही है। वो घर भी रहने लायक अब क्या कितने जर्जर हो चुके हैं, ये उसका कौन जवाबदार होगा। और ऐसा नहीं, इसके पहले भी ब्लास्टिंग जो हुई है उसमें मंदिर को अपने आपको बताएं कि मंदिर में नुकसान हुआ, सामने ये घरों पे पत्थर आए उसमें नुकसान हुआ, मेरे खुद के घर में पूरे घरों में तरार चली हुई है। और ऐसा नहीं, मैडम ने एसडीएम मैडम ने इस पर तत्काल प्रभाव से संबंधित कंपनी के ऊपर एक्शन भी लिया, उनको नोटिस भी जारी करा। सभी जितने भी घर हैं जिनमें घरों में क्षति हुई थी उनका भी क्षतिपूर्ति के निर्देश दिए। उसी के बाद ब्लास्टिंग का कार्य चालू करने के निर्देश थे, परंतु बीच में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ब्लास्टिंग भी वापस सुचारू रूप से चालू हो गई है। और मंदिर का आप देख ही सकते हैं, कोई कायाकल्प नहीं किया गया, या जो भी क्षतिपूर्ति करना थी वो भली 5 रुपए की क्यों ना हो, किसी के भी घर में 5 रुपए की भी क्षतिपूर्ति क्यों ना हो, वो नहीं की गई है। सिर्फ एक घर को सिर्फ नाम के कारण सिर्फ उनका आंटी का बना दिया है, लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं जाता है।